अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने 18वां सबक लेकर आया हूँ। उर्दू सीखो इसका 18वां सबक है। इससे पहले 17 सबक निकल चुके हैं। आज हम आपको नून गुन्ना के बारे में समझाएंगे। नून गुन्ना कहाँ लगता है, कैसे लगता है, और नून गुन्ना का एक हम आपको करिश्मा बताएंगे कि नून गुन्ना हमें कैसे हमारी हिफाजत करता है, कैसे हमें बचाता है। जी, नून गिरने का करिश्मा भी हम आपको बताएंगे। नून गुन्ना का करिश्मा कितना होता है। यहाँ देखिए, हम पढ़ रहे हैं मीम मा नून साकिन मा, मा ये हाल हा नून साकिन हा, या जरिया हा हा यहाँ नून साकिन यहाँ, का हाल यहा कहा नून साकिन कहाँ। ये पढ़ा जाएगा हूँ, ये पढ़ा जाएगा मैं, ये पढ़ा जाएगा हैं, ये पढ़ा जाएगा मैं, ये नहीं, ये क्या। तो ये नून गुन्ना हिंदी में भी इस्तेमाल होता है। उसमें अंग की बिंदी लगाते हैं, समझे। अंग आह कहते हैं ना, अंग आह। तो हम वो भी आपको हिंदी में लिख के बताएंगे। पहले हम सबक आपको पढ़ाते हैं, फिर हम आपको नून गुन्ना का करिश्मा बताएंगे। जी, नून गुन्ना का करिश्मा, नून गुन्ना की ताकत कितनी होती है, ये हम आपको बताएंगे। पढ़िए आप। माँ से पूछ, माँ से पूछ क्या वो आया। जी हाँ आया, जी हाँ आया। समझे नहीं समझे। तो इसमें नाक में आवाज़ निकलती है। नून गुन्ना की आवाज़ जो है वो आपकी कहाँ निकलती है, नाक में निकलती है। नून गुन्ना की आवाज़ नाक में निकलती है। समझे कि नहीं समझे। ये देखिए, तू कहाँ गया था। तो यहाँ पर अगर नून गुन्ना हटा दिया तो सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो पाएगा। तू कहाँ गया था, सही करने के लिए तू कहाँ गया था। यहाँ कौन है, यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हुआ है। कोई नहीं, या नून गुन्ना है। मैं जहाँ, मैं में भी है और जहाँ में भी है। जाता हूँ, तू भी वहाँ जा। हम घी खाते हैं, लाठी ले जा। 8 का आधा 4 है, 8 का आधा 4 है। ये बने 8 का आधा 4 है। भाई से कहो खेत में पानी है, खेत में, भाई से कहो खेत में पानी है। नाच न देख, नाच न देख, नाच मतलब समझते हैं हम डांस। वहाँ धूप है, वहाँ धूप है। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। समझे कि नहीं समझे। तो अब हम आपको नून गुन्ना का करिश्मा दिखा रहे हैं। नून गुन्ना का करिश्मा क्या होता है। एक मर्तबा क्या हुआ, एक साहब अपनी बीवी से बोले कि बर्तन धो दो। क्या बोले, बर्तन धो दो। अब इसमें हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, फिर आपको बात समझ में आएगी। समझे। ये हुआ बर्तन, यह है धो दो। समझे समझे। यहाँ कहा बर्तन धो दो। क्या कहा, बर्तन धो दो। अब हिंदी में भी इसको देख लीजिए, आपकी बात समझ में आएगी। बर, इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं, बर्तन धो दो। ठीक है, ये कहा बर्तन धो दो। अब बीवी को जो था वो गुस्सा बहुत था। नहीं, बीवी बहुत गुस्से में थी। वो आंखें बिगाड़ने के लिए क्या कहा, क्या कहा। तो शौहर डर जाता है और वो फिर वो नून गुन्ना का इस्तेमाल करता है। नून गुन्ना का इस्तेमाल करता है और क्या कहता है, बर्तन धो दूं।
ये है लगा गुन्ना, समझे? तो नून गुन्ना ने बचा लिया। अब क्या पूरा सेंटेंस हो गया? बर्तन धो दूं। तो बीवी ये समझी कि ये खुद बर्तन धोने को कहता है। हिंदी में देखिए, बर्तन धो दूं, ये लगी गुन्ना, समझे? तो बीवी ने कहा हाँ बिल्कुल धो बर्तन। तब ये नून गुन्ना की वजह से शौहर क्या हुआ? बचा, वरना उसका काम खराब हो जाता। समझे? तो आपने नून गुन्ना का करिश्मा देखा, नून गुन्ना ने कैसे बचा लिया इसको, समझे नहीं समझे? आप एक मरतबा फिर से देखिए, बगैर नून गुन्ना के आप देखिए नून गुन्ना का करिश्मा। आप ये सेंटेंस अब पढ़िए आप, और ये बिंदी आप लगा छोड़ दीजिए, ठीक है? अब क्या सेंटेंस बनेगा? बर्तन धो दो, बर्तन धो दो। तो ये क्या बन जाएगा? ये हुक्म हो जाएगा, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। अब नून गुन्ना जब उसने सुना उसकी बीवी ने, तो वो उस पर खफा हो गई और शौहर डरता है, और फिर वो उधर नून गुन्ना हाथ उठाता है, कहता मेरा यूज़ करो बच जाओगे। तो फौरन नून गुन्ना का यूज़ हुआ। ये देखिए नून गुन्ना आ गया। अब ये सेंटेंस क्या बना? बर्तन धो दूं। बर्तन पहले था बर्तन धो दो, अब ये नून गुन्ना लगा तो उसका मतलब हुआ बर्तन धो दूं। यहाँ पर अंक की बिंदी लग गई, ठीक है? तो अब क्या सेंटेंस बन गया? बर्तन धो दूं, यानी अब ये इजाज़त मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है। तो अब ये नून गुन्ना ने बच्चे को बचा लिया, ठीक है नहीं? ठीक है। तो देखा आपने नून गुन्ना की करिश्मा और नून गुन्ना की ताकत आपने देखी कितनी है नून गुन्ना की ताकत। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर कहीं भी अपने आप को सेपरेट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और आज आपने नून गुन्ना की ताकत, नून गुन्ना का करिश्मा देखा। आप इस सबक को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। और कल का सबक भी हमने आपको बहुत मेहनत से तैयार करके दिया था, सबक नंबर 17। उसमें हमने हुरूफ, भारी भारी उर्दू के हुरूफ आपको बताए थे, हिंदी में लिखकर, इंग्लिश में लिखकर। तो आप इस सबक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, ताकि आप खुशहाल रहें दुनिया में भी, दुनिया से के बाद जाने के बाद भी आप उर्दू पढ़िए। उर्दू से जो मज़ा है इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ने में, इस्लाम की तारीख़ पढ़ने में, कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ने में, हदीस पढ़ने में, कुरान पढ़ने में, वो और किसी लैंग्वेज में नहीं आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये सबक आपको अच्छा लगा होगा और आज संडे आपका फंडे बन गया होगा। लिहाजा आप इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल माई इमाम को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें मेहनत फरमाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।